जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना, कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी, कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी, कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव का निर्माण करो। एक संकल्प अपने भीतर, संकल्प का फल बाबा क्या देगा या आपको बाद मालूम पड़ेगा, वो क्या देगा आपको वो बाद मालूम पड़ेगा। जब हम संकल्प ले लेते हैं तो पूर्ण वो करता है, उसका फल भी बहुत है। अगर ये संकल्प नहीं ले सकते तो दूसरा संकल्प लो, महीने में एक बार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाऊंगी और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर आऊंगी, जिससे बेलपत्र के वृक्ष की छांव मेरे मस्तक पर पड़े। कहते हैं एक बेलपत्र के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जब एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम जाते हैं तो ये समझ लें कि 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंच गए। 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंचे। ये भाव अपने भीतर प्रकट करो। 33 कोटि देवताओं के आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उनकी छत्र छाया में हम पहुंचे, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। इंदुमती का संकल्प था शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, और उस शिवलिंग को जब तक वो विसर्जन नहीं कर देती तब तक वो बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। और कोई बीच में आकर अगर मान लो किसी सेना ने आक्रमण भी कर लिया तो उसको शस्त्र से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा भीष्मक, विदर्भराज भीष्मक शस्त्र लेकर आगे नहीं बढ़ता था, केवल इंदुमती का जो शिवलिंग का विसर्जन करने जाती थी इंदुमती, उसके नेत्र की ज्वाला इतनी प्रबल होती थी कि सामने जो सेना आती थी वो जलकर राख हो जाती थी, इसलिए कोई आक्रमण नहीं कर पाता था। इंदुमती का इतना इंदुमती के संकल्प का फल था। इतना सहज है शंकर भगवान की भक्ति करना, शिव नाम लेना, राम नाम लेना, कृष्ण नाम लेना, भगवान की भक्ति को धारण करना, दत्त नाम लेना, कोई साधारण है? आप जिस भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हो भगवान की भक्ति भगवान स्वीकार करता है। केवल मृत्यु लोक में बैठकर भगवान का नाम लेना और उस तक पहुंचना। आजकल के नवयुवक लड़के बहुत सारे प्रश्न करते हैं, नवयुवक लड़कों को जान दो, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं मीडिया में भी कि ऐसे प्रश्न करते हैं कि वो लगता है अपने को कि क्या प्रश्न करा है। अभी या कथा थी धूलिया में, तो एक मीडिया वाले ने प्रश्न किया कि आप लोग सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे चलते हो, कहते हो दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, भगवान की पूजन करो, मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का नाम लो, क्या भगवान को मालूम पड़ता है किसने नाम लिया? क्या उसको प्राप्त होता है? हमने धूलिया की कथा में एक बात कही थी कि आपके यहाँ केले का पेड़ लगा है, ठीक है? अरे बोलो तो जमते, ठीक है? केले के पेड़ को पानी देना है, इसमें केला लगाना है, तो एक एक पत्ती को पकड़कर पानी दोगे क्या? पानी कहां दोगे? नीचे जड़। तुमने जड़ में पानी दिया, केले की पत्ती में आखिरी सिरे तक वो पानी पहुंच गया और पत्ती गीली हो गई। एक एक फल में वो पानी पहुंच गया, उसके तने में पानी पहुंच गया, केले की एक एक पत्ती में पानी पहुंच गया, उसकी जड़ में पानी दिया और वो ऊपर तक पहुंच जाता है। उसी तरह जब हम नीचे देव अधिदेव महादेव को इस मृत्यु लोक में जल चढ़ाते हैं तो वो 33 कोटि देवताओं तक पहुंच जाता है। एक एक पत्ती को हम पानी नहीं देंगे। जो कहते हैं राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है, दत्त अलग है, देवी अलग है, देवता अलग है, उनमें भेद हो सकता है,
और शिव महापुराण की कथा कभी भेद करना नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हो वो जल एक केवल देवादिदेव महादेव को नहीं मिलता, वो जल सारे 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। माता पार्वती उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। स्वयं गणेश कार्तिकेय वहीं विराजमान है। अशोक सुंदरी वहीं विराजमान है। जया विषहरा सामरी वाली दौतरी देव शंकर भगवान की 5 लड़कियां भी वहीं पर विराजमान है। और जहां से जल बहकर उत्तर की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। हमने जल केवल महादेव को दिया पर पहुंचा सबको। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? उठाओ जरा, सभी हो, धर लो, वापिस धरो, वापिस धरो। बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारा फर्ज है हम उसके दरवाजे तक जाएं। हमारा फर्ज है कि हम उसकी चौखट पर, एक विश्वास आपके भीतर हो। क्या देगा महादेव ये उसके ऊपर निर्भर है। अरे मेरी अमरावती की जीजियों और मेरे अमरावती के जीजाओं, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना मेरी बेटी और मेरे बेटा, यहां आए हो खाली तो नहीं जाओगे, ये मेरा विश्वास करता है। खाली नहीं जाओगे, वो खाली नहीं रह सकता। देखो पहुंचे हो ना, खाली नहीं। बस जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता धारण कर सकते हो करो। इंदुमती जैसी विश्वास, इंदुमती जैसी दृढ़ता, इंदुमती जैसा भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले के शरीर में तेज पुंज आ जाता है? क्यों नहीं? शंकर का मंदिर है क्या? शिव का मंदिर क्या है? शिवालय क्या है? भगवान शंकर के मंदिर में ये दरवाजे, ये ताले तो अब लगना चालू हुए। पहले शंकर जी का जो शिवलिंग होता था वो खुले में रखा होता था। कई बुजुर्ग माताएं यहां पर बैठी होंगी, बुजुर्ग भाई लोग बैठे होंगे, उनके स्मरण में होगा। तुम्हारे गांव में, खेड़े में, खेत में, जमीन पर ओटला बना होता था जिस पे शिवलिंग रखा होता था। मंदिर नहीं होता था, दरवाजे नहीं होते थे, खुला। अमरावती में लाइट की डीपी जो होती है ना, लाइट की डीपी देखी है ना? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? लाइट की जो डीपी होती है, हमारे इधर ऐसा नियम है कि लाइट की डीपी को बंद नहीं कर सकते, उसको पैक नहीं कर सकते, उसको खुला रखना पड़ता है। लाइट की डीपी को खुला रखेंगे तो वो ऊर्जा प्रदान करता है। और कोई लाइट की डीपी खुली है और अचानक जाकर कोई छू ले तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, लगेगा ना? खुली। और कई कई जगह तो लिखा रहता है डीपी से इतनी दूरी बनाकर चलना, पास में से मत चलना, नजदीक से मत जाना, इतनी दूर से वो डीपी खींच लेती है और करंट लग जाता है। कई कई डीपियों में इतना बल होता है कि दूर से खींच लेती है। हमारे यहाँ जितने शंकर के शिवालय थे खुले थे, खुले। कोई भक्त दूर से भी भगवान का नाम लेकर जा रहा है तो मेरा मन उसको खींच लेगा, मेरा शिव से खींच लेगा। वो बल, वो पावर मेरे देवाधिदेव महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर का उपासक हो, जो शिव का गुणगान करता हो, जो शिव भक्ति में डूबा हुआ, उसको क्या दुख, क्या तकलीफ। हनुमान जी की एक चौपाई हनुमान चालीसा की आप लोग स्मरण करते हैं। भूत पिशाच महावीर
नासे रोग हरे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। आपने सुना होगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, फिर किधर जावे? भूत पिशाच निकट नहीं। तुम कहते हो कि भूत पिशाच हमारे पास नहीं आए, बोलो रीजी जी। इंद्र कहता है भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए, भगवान विष्णु कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए, ब्रह्मा जी कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए, 33 कोटि देवता कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए। केवल एक महादेव भूत पिशाच निकट में। शिव जी ये कैसे हैं? वो कहते हैं जिसको कहीं परमिशन नहीं उसको मेरा इन्विटेशन है, उसको मेरा इन्विटेशन है। केवल एक महादेव ऐसे हैं, मेरे पास आओ। राक्षस असुर गंधर्व देवता पितर जितने जितने हैं शंकर की आराधना में, प्रेत भी लगे, भूत भी लगे, पिशाच भी लगे। कारण शिव महापुराण में वर्णन मिलता, विदेश्वर संहिता में स्पष्ट कहा गया, जो शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करता है, उस जल का मात्र स्पर्श कर कर नेत्रों को भी छुआ लेता है, उसकी 71 पीढ़ी में कभी कोई भूत और प्रेत नहीं बनता, उत्तर जाता। उसकी 71 पीढ़ी में भूत प्रेत। लोग कहते गुरुजी हमने आज तक कथाओं में 7 पीढ़ी सुनत थी, तुम 71 पीढ़ी कैसे कह देते हो? हमने कहा हम नहीं करे, तुम्हें अगर यहाँ नहीं पढ़ना है तो उज्जैन जाओ, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।